अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपसे अपने पास्ट की बहुत ही खूबसूरत यादें शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले हम रहते थे ओल्ड फ्लैट में, जो कि हमारी ओल्ड अकोमोडेशन थी। तो ये काइंड ऑफ कमर्शियल एरिया था और इसके बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी थी। तो यहाँ पे हम अक्सर नीचे जाया करते थे वॉक करने, अक्सर नीचे रेस्टोरेंट्स पे खाना ट्राई किया करते थे। तो छोटे छोटे क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ज़ारा अब्दुल्ला भी उस टाइम पे इतने छोटे छोटे लग रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से दोनों के बाल काफ़ी बड़े हो गए थे, फिर इन्होंने स्टाइल में और बढ़ा लिए थे। खैर ये इस टाइम पे कलरिंग कर रही है। बहुत पालक है। ये हमारा लाउंज था और लाउंज में हमने कारपेट के अलावा बिल्कुल बेसिक फर्नीचर रखा था, यानी डाइनिंग टेबल और साथ में बस एक सोफ़ा। उसके अलावा हमने एक एक चीज़ निकाल दी थी, सिर्फ ज़हरा मैडम के लिए पूरी जगह खुली रखी थी कि अपना खेले, चीज़ें बखेरे, क्रॉलिंग करे। और यहीं पे ये 6 मंथ से लेकर 4 years तक रही है। फिर यहाँ पे एक DIY काइंड ऑफ हाउस है, जिसको पहले इन्होंने कार्डबोर्ड से बनाया और अब पेंट करे। करना पड़ता है। क्यों लेट के करना पड़ता है? क्योंकि ये नीचे होता है, चलाता ये होता है। अच्छा हाँ, वीडियोस देख के मुझे ज़ारा अब्दुल्ला इतने छोटे लग रहे हैं ना। कहाँ वो टाइम था कि ज़ारा जो है वो हाउस में कलरिंग करते करते सो जाती थी और फिर मैं चाय भी बना के वहीं पिलाती थी और ये लोग उठते साथ ही खेलना शुरू कर देते थे। और अब्दुल्ला कभी भी अपनी स्टडी टेबल पे नहीं पढ़ता, हमेशा जहाँ पे मैं बैठी होती हूँ वहीं पे बुक्स लेकर आके पढ़ता है। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ लेक्सस का चॉकलेट बिस्किट। अगर आपने अब तक नहीं ट्राई किया, आप मलेशिया में, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत एडिक्टिव है और एक खाएंगे तो पूरा बॉक्स ही लाना पड़ता है। हमारी विंडो से व्यू कुछ इस तरह का था और ज़्यादातर पूरा लॉकडाउन हमारा यहीं पे गुजरा है। और जब भी मैं बहुत लोनली हो जाती थी या समटाइम घर में बैठे बैठे बहुत डिप्रेस हो जाती थी, तो फिर मैं विंडो से बाहर देखती थी। तो ये ऐसा एरिया था कि नीचे हमारे शॉप्स वगैरह थी जो कि कुछ टाइम के लिए खुलती थी। और उसके बाद यहाँ पे जो पार्किंग थी वो अंदर की साइड पे नहीं थी, तो गाड़ियाँ जब भी जाती आती थी तो सामने ही नज़र आती थी। तो रोज़ सुबह मैं उठती थी और मैं देखा करती थी कि कितनी गाड़ियाँ आज निकली हुई हैं। लॉकडाउन में तो कोई भी गाड़ी नहीं निकली होती थी। इवन कि जो कार रेंट करने वाले थे, उनकी कार्स की जो है वो टायर्स बिल्कुल पंक्चर हो गए थे। स्टिल यहाँ पे देखने से ना कुछ ज़िंदगी का एहसास होता था। और समटाइम ऐसा होता था कि फ्रंट पे जो वॉल है इस पे मंकीज़ आ गए थे, क्योंकि इंसान बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे। समटाइम हम लोग नीचे आते थे वॉक करने के लिए और पुलिस हमें ना आके अंदर भेज दिया करती थी। तो खैर फिर हम इतना डर गए थे कि हमने भी निकलना छोड़ दिया था बिल्कुल। खैर यहाँ पर मैं आई थी कुछ चीज़ें लेने के लिए और इतनी तेज़ हवा चली और अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। और इतनी तेज़ बारिश थी और मेरे पास अम्ब्रेला नहीं थी, तो मैं 2 या 3 आवर्स मतलब वेट करती रही कि बारिश किसी तरह ख़त्म हो तो मैं रोड क्रॉस करूं। और आखिर में बारिश जब हल्की हुई तब हमने रोड क्रॉस की थी। यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से ट्रीज़ हिल रहे हैं, इतनी शदीद बारिश थी। और ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का प्रेमिसेस है। अगर यहाँ पे एक स्मॉल गेट था जिसके अंदर एंटर हो जाए तो यूनिवर्सिटी पुत्रा मलेशिया जो है उसकी एंट्रेंस थी। स्मॉल गेट था और अंदर जाते थे तो डिपार्टमेंट्स थे। खैर उसके बाद हमने एंजॉय किया था मले लोकल फूड। तो यहाँ पे बन रही है रोटी टिश्यू। असल में रोटी टिश्यू ये होती है कि आटा बेल के पतला सा लंबा करते हैं और उसके ऊपर से फिर बटर, मार्जरीन और शुगर और कंडेंस मिल्क डाल देते हैं। फिर वो रोटी एक साइड से क्रिस्पी हो जाती है और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि उसको कोन की शक्ल में फोल्ड करते हैं। खैर अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनके राइस। इतने छोटे छोटे और स्टिकी होते हैं ना मलेशियन राइस। और राइस के अंदर ये लोग एग्स, वेजिटेबल, चिकन, हर चीज़ डाल के खाते हैं, फुल मील बना के। इनके कल्चर में ज़्यादातर रोटियां नहीं होती। यहाँ पे आप राइस को देखें, ये इस तरह के राइस हैं जो हम मतलब अपने कल्चर में प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करते थे। यहाँ पर रेडी हो गई रोटी टिश्यू। ये क्रिस्पी सी रोटी होती है, ए काइंड ऑफ मीठा पराठा, लेकिन इसको सर्व करने का स्टाइल बहुत अच्छा है।
अच्छा, ज़ारा और अब्दुल्ला इतने छोटे थे, अब्दुल्ला किस टाइम पे दांत गिरे थे, तो अब्दुल्ला ने जैसे ही देखा कि मैंने कैमरा लगाया तो वो कैमरे में मुंह चिढ़ाना शुरू हो गया था। और ये मुझे उसकी हरकत इतनी क्यूट लगी थी ना। अब्दुल्ला और ज़ारा ने ऑर्डर की थी रोटी चनाई, इसके साथ मिलता है एक फ़िश टाइप की ग्रेवी और साथ में दाल। और जब हम पिछली एकोमोडेशन में रहा करते थे उसके नीचे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे डिफरेंट, और उससे थोड़ा सा आगे चले जाएं तो भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ग्रोसरी शॉप्स थे। तो हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते थे कि हम गाड़ी पे ना जाएं, हम पैदल जाएं, इससे थोड़ा सा कैलोरीज वगैरह भी बर्न हो जाती हैं, हम थोड़ा सा फ्रेश भी फील करते हैं और फिज़िकली भी थोड़ा सा थकन महसूस होती है, और उसके बाद घर आके हम खूब मज़े से सोते थे। वो घर के सामने जो है ना हमारे 2 पार्क्स थे, और अब्दुल्ला और ज़ारा को मैं तकरीबन रोज़ पार्क लेकर जाती थी। और जब हम पार्क से वापस आते थे तो अब्दुल्ला और ज़ारा इतना रोना मचाते थे कि मुझे भूख लगी है कि हम फिर रास्ते में ही रोटी चनाई और दाल और ये सब खाते थे। खैर हमने जो तंदूरी ऑर्डर की थी वो भी आ गई थी, और हमने तंदूरी के बाद थाई फूड रेस्टोरेंट पे जो है वो आइसक्रीम खाई थी। अच्छा, उसकी आइसक्रीम भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट किस तरह का है। तो यहाँ पर बैंकॉक, पटाया, फुकेट, इस तरह पूरे थाईलैंड की जो प्लेसेस हैं उनका नाम लिखा हुआ था। ये काउंटर है, काउंटर के ऊपर ही सारी चीज़ें पड़ी हुई थी और सामने मशीन लगी हुई थी, और उसी से वो लोग बर्फ़ निकाल रहे थे, उसी से वो लोग डिफरेंट टॉपिंग्स ड्रिजल कर रहे थे, और उसी से वो लोग सॉसेस वगैरह डाल रहे थे, साथ में जेलीज़, और ये सब बिल्कुल सामने सामने रखा था। तो ये आ गई है हमारी डेज़र्ट, इसका नाम है ABC। इसके अंदर आई डोंट नो जेलीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, और जैसे हम फालूदा खाते हैं उस तरह का ग्रीन इसमें फालूदा है। तो जैसे हमारा क्योड़ा फ्लेवर होता है उस तरह मलेशियन फ्लेवर में पांदन फ्लेवर फेमस है, और ये ग्रीन कलर की जो सेवइयाँ टाइप की हैं इसको चिंदोल कहा जाता है। तो ये हमारे फालूदे की तरह ही होती हैं। तो ये सब बिल्कुल हमारी आइसक्रीम के टाइप का ही था, जैसे हम लोडेड टाइप की आइसक्रीम बनाते हैं, गोला गंडा टाइप उस तरह का है। लेकिन इसके अंदर जो जेलीज थी, जो फ्रूट्स थे, जो भी था वो बिल्कुल हमारे टेस्ट से डिफरेंट था। ये जो चौकोर्स आप देख रहे हैं इसका कॉफ़ी सा डिफरेंट सा फ्लेवर था, आई डोंट नो किस टाइप का था, पर ट्राई करके मज़ा आया था, लेकिन दोबारा खाने का ना दिल भी नहीं किया। अच्छा, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ नेक्स्ट डे का क्लिप। ज़ारा इतनी छोटी थी ना, उससे हम पूछे थे व्हाट इज़ योर नेम, तो वो इतनी क्यूट रिएक्ट कर रही थी ना। खैर यहाँ पे हमने नूडल्स ऑर्डर की थी, बक्सा ऑर्डर किया था, और उसके साथ ऑर्डर किए थे राइस। अच्छा, बक्सा ना लाक्सा से मिलती जुलती चीज़ है, और बक्सा हमें फिर कभी नहीं मिला। खैर बक्सा में मटन था, मटन की यखनी थी, और बेहुन था। बेहुन कहते हैं राइस नूडल्स को, और साथ में थे वेजिटेबल्स। अच्छा, यहाँ पे ना राइस नूडल्स बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं और इसको बीहुन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ज़ारा कैमरे में झांक रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी, वीडियो बनवाना भी नहीं चाहती थी, और जब ना बनाओ तो छुप छुप के वीडियो में आने की भी कोशिश करती थी। अब माशाल्लाह से बड़ी हो गई, अब उसको बहुत शौक हो गया मुझे देख देख के व्लॉगिंग का, तो अब खुद कहती है कि मेरी वीडियो बनाए। खैर यहाँ से हम जा रहे हैं, और मैंने बिल्कुल मलेशियन गेटअप बनाया हुआ है, मलेशियन स्कार्फ और मलेशियन कपड़े, और इस टाइम पे शाम का टाइम है। इस टाइम पे हम लेकर जाते थे बच्चों को पार्क। तो यूजुअली ये होता था कि हम शाम में जब लॉकडाउन ओवर हुआ था तो बच्चों को पार्क लेकर जाते थे, और वापसी में हम खाते थे रोटी चनाई वगैरह। तो इस बार हमने दोपहर के खाने में खाई थी, तो फिर बच्चों को हम इसके बाद पार्क लेकर गए थे। और इस पार्क की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक दिन मैंने पार्क के सामने स्नेक भी देखा था। तो एक पार्क ये है, इसमें दूर पीछे जाके जो है वो झूले वगैरह लगे हुए हैं जिस पे बच्चे एंजॉय करते थे। और एक है लेक पार्क, जो लेक पार्क है उसमें भी डिफरेंट बच्चों की छोटी मोटी सी जो है वो झूले थे, और बीच में पूरी लेक थी, और इसकी साइड्स पे भी रेस्टोरेंट्स थे। तो यहाँ से हम अक्सर कैरेट मिल्क शेक एंजॉय किया करते थे। अब सोई नहीं हो अभी तक? जितने क्यूट एक्टिंग कर रहे थे ना, जैसे उनको लगता था कि मम्मा चली गई हैं तो वो ब्लैंकेट से मुंह निकाल के ना छुप छुप के मुझे देखते थे, और जैसे ही मैं कैमरा लाती थी वो मुंह छुपा लेते थे, और फिर सोने की एक्टिंग करना शुरू हो जाते थे। आप सो गए हो? आप सो गए हो? सो गई थी ना आप? हाँ। फिर सोते हुए हंसते कैसे?
तो बहुत खूबसूरत था वो वक्त, और वक्त के गुजर जाने के बाद ही एहसास होता है कि वो कितना प्रीशियस टाइम था। खैर अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत वक्त है। अल्लाह ताला हमारा और आपका सबका वक्त अच्छा रखे, और आगे भी, आगे आने वाला साल भी हमारे हक में बहुत बेहतर करे। तो इसके साथ में करती हूँ व्लॉग को एंड, और आई होप कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर इन्जॉय किया होगा। ये मेमोरीज़ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा चलो अब सो जाओ। आप हमको तो बता, हम लोग मैं एक दिन माफ कर ली थी। अलामा इकबाल। आप क्या ख्वाब देख रहे हैं? आप क्या ख्वाब देख रहे हैं?